हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा पहला सेशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू ऑफ नेशनल एंड स्टेट एग्ज़ाम्स। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल पीरियोडिसिटी। इसमें अप्रॉक्सीमेट आपके 77 क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगी, जो सारे ही पीवाईक्यू हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है और हमें किस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, जो पहला क्वेश्चन है, आप वीडियो पोस्ट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में उसे मैच कर सकते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ ट्राइड्स इज एप्लीकेबल टू अ ग्रुप ऑफ। अब इससे पहले आपको समझना होगा कि लॉ ऑफ ट्राइड होता क्या है। लॉ ऑफ ट्राइड, आपको फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का सम लेना होता है। फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का सम लेना होता है और उसका एवरेज फाइंड करना होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। जब भी हमें किसी दो एलिमेंट के एवरेज निकालना होता है तो हम जो उनका एटॉमिक मास है, रिमेंबर एटॉमिक मास, जो उनका एटॉमिक मास है उसे डिवाइडेड कर देंगे 2 से। या वी कैन से, जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनका सम लेते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स बोलता है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उसका अगर हम एवरेज निकालें तो जो वैल्यू आती है वो हमारा जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल आती है। तो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हम ए को ही सॉल्व कर लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, क्लोरीन। थर्ड एलिमेंट क्या है, आयोडीन। डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले रहे हैं हम, 2। एवरेज निकालना है ना हमें एटॉमिक मास। तो बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5 प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 126.90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे देन आंसर आएगा 80, ठीक है। तो देखिए, जो ब्रोमीन होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 79.90 विच इज़ क्लोजर टू द 80। मीन्स लॉ ऑफ ट्राइड कहता है कि जो हमारा एवरेज निकलेगा दो एलिमेंट का वो किसके इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेट होगा हमारे मिडल वाले एलिमेंट के। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। इसका आंसर ए ही है। ये आपका राजस्थान सेट में पूछा गया था 2023 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ टाइटेनियम, ज़िरकोनियम और हाफनियम। देखिए बच्चों, हम एक चीज़ जानते हैं कि जो ZR है और HF है, इन दोनों का जो साइज है वो सेम होता है। ZI का और HF का साइज सेम क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है बच्चों, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जो आपके ज़िरकोनियम और हाफनियम है उनका साइन जो होता है, उनका साइज जो होता है वो सेम होता है। तो ZI किसके इक्वल है साइज, HF के। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ZR और HF का जो साइज है वो सेम होना चाहिए, जो क्या है आंसर थर्ड। और टाइटेनियम का छोटा होता है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीजेस। तो इसलिए जो टाइटेनियम है वो आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में होता है डी ब्लॉक की, देन ये एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए टाइटेनियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है। देन हम थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों, इसमें सारे ही PYQs है, आपको निकालना है विच एलिमेंट अमोंग द फॉलोइंग हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ इट्स ट्राई पॉजिटिव आयन। सबसे पहले आपको ट्राई पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करना होगा, मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि आयोनिक रेडियस किसकी सबसे ज़्यादा छोटी है। देखिए,
YbEUDyCe। हमें पहले इनकी आयनिक फॉर्म लिखनी होगी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आयनिक फॉर्म लिखिए। Yb3 पॉजिटिव, EU3 पॉजिटिव, Dy3 पॉजिटिव एंड सीरियम 3 पॉजिटिव। बच्चों जो ये हमारे एलिमेंट्स हैं ये बिलोंग करते हैं F ब्लॉक से, ठीक है। F ब्लॉक के लेंथेनाइट सीरीज से ये बिलोंग करते हैं। तो जब भी हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, आयनिक रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। और वी कैन से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है, क्योंकि इन सम केसेस एफ ब्लॉक हमारा ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है। आयनिक रेडियस डिक्रीज, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगी। तो अब देखिए सबसे पहले आता है आपका सीरियम। हम सीरीज के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। पहले पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है सीरियम, देन Dy3 पॉजिटिव, देन EU3 पॉजिटिव, देन Yb3 पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा नीचे कौन सा है, Yb। तो ये हमारा क्या हो गया, लोएस्ट साइज हो गया, लोएस्ट आयनिक साइज हो गया इस एलिमेंट का। तो ये इस आयन का, तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बच्चों अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यूरियम आयन CM3 पॉजिटिव, CM3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 96 है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम CM की लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Rn ये नोबल गैस के बेस पे है, ये एक्टिनाइट सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है। Rn हमारा 86 एटॉमिक नंबर कैरी करता है। 5F7 6D1 7S2। Now count the electron. 86, 87, 88, 89 and 7 96. These are total 96 electrons in curium। लेकिन हमसे किस चीज़ का पूछा गया है, CM3 पॉजिटिव का। मीन्स आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। पहले 3 इलेक्ट्रॉन हम कौन से निकालते हैं, जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के होते हैं। जो ये 3 इलेक्ट्रॉन है इन्हें आप निकाल दीजिए, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, Rn5 7 आंसर। देखिए Rn5 7 आंसर फर्स्ट। जिस पे बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, वो सेकंड को मार्क कर देगा। तो आपको ये छोटे छोटे से पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, जिससे कि आपकी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निकालना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, ठीक है। कितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। Na के बीच में MgAlSi। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हो, आपको सबसे पहले लिखनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, देन Mg की, देन Al की, देन Si की। देखिए Na का एटॉमिक नंबर 11, Mg का एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हुए, देन 3s1, देन 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखो जब से सबसे पहले बच्चों जिसकी फुल फिल्ड शेल होगी, ऑर्बिटल पहले से फुल्ली फिल्ड होगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो उस केस में क्या है, Mg की क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है। तो बच्चों Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी Na के मुकाबले
ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर हम Na की एक ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 3s में से, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। लेकिन Mg क्या ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ठीक है, तो Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी Na के मुकाबले ज़्यादा होगी। अब देखो ये दोनों हमारे सिमिलर हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, देखिए इसमें 3p1 है और सिलिकॉन में 3p2 है। देखिए अगर हमें क्या करना है, अगर सिलिकॉन को हमें स्टेबल करना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, और एल्यूमिनियम को स्टेबल करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो देखिए जिसमें हमें कम इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो एल्यूमिनियम की कम होगी देन सिलिकॉन। तो इन तीनों के बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं कि सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है, देन Mg की, देन एल्यूमिनियम की, देन Na की। इस सीरीज को मैच कीजिए, थर्ड। आपका आंसर क्या आ गया, थर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट Z इक्वल टू 117 वुड बी प्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर किसी एलिमेंट का अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 117 है तो हम उसे किस फैमिली में रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा आइडिया पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए। देखिए बच्चों, जो आपका 117 एटॉमिक नंबर का जो एलिमेंट है वो आपका हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। हम फसल इसे कैसे याद करते हैं, फसल बराई। तो बच्चों जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होता है इसे हम बोलते हैं कि ये हैलोजन फैमिली के। तो ये हमारा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा टीएस, ये एक हैलोजन फैमिली से बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर आपका हो गया ए, हैलोजन फैमिली, ठीक है। आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से, केमिकल पीरियोडिसिटी करने के लिए आपको केमिकल पीरियोडिक टेबल अच्छे से उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रेक्टिफिकेशन करना है कि किसका कितना एटॉमिक नंबर है। आपको कुछ आइडिया होना चाहिए जिससे कि आप एग्जैक्ट आंसर तक लास्ट में पहुंच सकें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, जिसमें आपको बताना है कि एटॉमिक नंबर 57 कौन से ब्लॉक से आता है। इसके लिए आपको अगेन पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। बच्चों देखो, जो डी ब्लॉक है जिसमें हम बोलते हैं लैंथनम, जो लैंथनम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 57 और लैंथनम किस में प्रेजेंट होता है, आपका डी ब्लॉक में। तो ये आंसर किसका हो गया, आपका डी ब्लॉक। इसका आंसर हो गया डी ब्लॉक। ये आपका RPSC 2021 के पेपर में पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीज मेटेलिक करेक्टर अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट। बच्चों देखो, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक करेक्टर decreases and top to bottom metallic character increase। अब हमसे कितने एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है, फॉस्फोरस के बारे में पूछा गया, सिलिकॉन के बारे में, बेरिलियम के बारे में, Mg के बारे में, Na के बारे में। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। Na यहाँ आएगा आपका कहीं, Mg यहाँ आएगा, बीटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे। फिर ये आपका पी ब्लॉक से आएगा, कौन, सी। ये आपका नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, नाना पार्टिकल, ठीक है। ये हमने अरेंज कर लिया। अब हमें लगाना है मेटेलिक करेक्टर। हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम किसका है मेटेलिक करेक्टर, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का, इनका। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, पहले Na का सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर हुआ है इस बेसिस पे। तो हम आंसर में चेक करेंगे Na कहाँ है, फर्स्ट में गिवन है, बस फर्स्ट में ही गिवन है, तो आपका आंसर निकल के आ गया फर्स्ट, ठीक है। चलो मैं आपको पूरा लगवा देती हूँ Na। अब देखिए फिर होगा आपका इन दोनों में, मैंने बोला डाउन दी ग्रुप भी मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, देन आपका बेरिलियम का होगा, फिर आपका सिलिकॉन का होगा, देन आपका फॉस्फोरस का होगा। फॉस्फोरस का सबसे ज़्यादा कम होगा क्योंकि वो सबसे लास्ट में है। क्लियर बच्चों, अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पर। दिस सेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेकंड, थर्ड
फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स डी ब्लॉक की यहाँ पर बात की गई है, डी ब्लॉक की। आपको डी ब्लॉक याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है और आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए सेकंड ब्लॉक का, फिर थर्ड ब्लॉक का, फिर फर्स्ट ब्लॉक का। अब हमें कैसे पता चले? सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन हम उन्हें री अरेंज करेंगे। AGAUY, ये गलत है आंसर, AGCUAUY W, ये सब। देखिए, पहली सीरीज क्या आपकी होती है? साइंस टीचर वेरी क्रोमियम मांगे, साइंस टीचर वेरी क्रोमियम, साइंस टीचर आ गया ना, स्कैंडियम SC हमारा फर्स्ट सीरीज से। देन ये ज़रूरी नहीं, ये Y रिप्रेजेंट कर रहा है, मोहब्बत तुम्हें रुलाती रहे। देन लादेन अफगानिस्तान, ताज वाइफ के रिमेंबर, यानी ये थर्ड सीरीज से बिलोंग करेगा W। अब हमें क्या लगाना है? पैटर्न देखिए, 2 3 फर्स्ट, 2 में हमारा Y आएगा, 3 में हमारा W आएगा और फर्स्ट में हमारा स्कैंडियम आएगा। आपको पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। ट्रिक से याद कीजिए, बहुत ईजी पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या है। इन्होंने पूछा पहले सेकंड का बताइए, देन थर्ड का, देन फर्स्ट का। हमेशा क्वेश्चन को ट्वाइस रीड कीजिए। अब देखिए, हमें 10th में बताना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स कितनी एनर्जी लग रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने में। यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मीन्स एनर्जी रिलीज्ड होती है। बट इन सम केसेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी होता है, मतलब कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे होते हैं, एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। हमें एनर्जी देने के बाद उनसे इलेक्ट्रॉन लेना होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले पाते हैं जब हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखिए, उससे टिपो, ये क्या है? ऑक्सीजन फैमिली के हैं सारे ही एटम्स, एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली के हैं। अब हमें बताना है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें बताना है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बच्चों। 1s2 2s2 2p4 हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 4 8, ठीक है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। देन आपको सल्फर का लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देन सेलेनियम का लिखना आप 3s2 3p6 4s2 4p4, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई तीनों एलिमेंट्स की। अब आपको बताना है कि आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। देखिए बच्चों, इस केस में ऑक्सीजन एक्सेप्शन शो करता है, जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन उतना क्रिएट कर देगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी, मीन्स अनदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो इस केस में जो ऑक्सीजन है वो एक छोटा सा एटम है, छोटू सा एटम है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगा और वो नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में रखिए। देन सल्फर और सिलेनियम में आप किसे बोलोगे कि ये ज़्यादा, इसके पास अच्छी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। अब देखिए, मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होना चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ऑक्सीजन के पास है, आई एग्री, बट उसका साइज छोटा होने की वजह से जो एटम्स उसके पास आ रहे हैं उनमें क्या हो रहा है? रिपल्जन क्रिएट हो रहा है। रिपल्जन क्रिएट हो रहा है मीन्स जो आपका एटम है वो अनस्टेबल स्टेट में जाए, और केमिस्ट्री में या नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी चीज़ अनस्टेबल नहीं होना चाहती। इसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करानी पड़ती है, जिसकी वजह से इसे हम ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। तो सल्फर क्या हमारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलेनियम। क्लियर? इसका ऑर्डर ये होगा, इसमें चेक कीजिए, सल्फर सिलेनियम ऑक्सीजन, सेकंड इसका आंसर है।
देन हम 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको बतानी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अगेन वही चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगती है। इसे आप अपने आप ट्राई करना, आंसर इसका 4th है। अगर तब भी फाइंड आउट नहीं होता है आंसर, कमेंट करना, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा दूँगी। अब हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पूछा गया है पॉजिटिव वैल्यू मीन्स हमें हीट देनी होगी। प्रोसेस कौन सा होगा? एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब्ड। अब मैं आपको इसके लिए एक इजी ट्रिक बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन इज एन एक्सेप्शन, रिमेंबर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है मीन्स हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो लिथियम देखिए, आपका लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर, रिलीज करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे हीट रिलीज करनी पड़ेगी। तो बेरियम जो है वो उसका 4 होता है, मीन्स Be का हमारा होता है 4, 1s2 2s2। ये क्या है? आपकी फुल फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जिससे हमें क्या पता चल गया ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स हीट एब्सॉर्ब्ड होगी। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। आप कार्बन को देख लीजिए, ये एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और ऐसे ही बोरॉन भी एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, आप निकाल के देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन, द आयन हैविंग लार्जेस्ट आयोनिक रेडियस अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब देखिए जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस का साइज हमेशा क्या होता है? स्मॉल, एनायंस का लार्ज। हमें बतानी है लार्जेस्ट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयोनिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज। टॉप से बॉटम जाते हैं, आयोनिक रेडियस इंक्रीज। तो क्लोरीन की क्या होगी? हमारी इंक्रीज होगी, क्योंकि F नेगेटिव Cl नेगेटिव, ये क्या है? टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी आयोनिक रेडियस इंक्रीज। आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो साइड में, जिससे कि आपको याद है कि कौन सा ट्रेंड कब फॉलो किया जाता है। विच एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लोएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस फॉर इट्स ट्राई पॉजिटिव आयन। अगेन बच्चों ये आपका एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्राई पॉजिटिव मीन्स ऐसे बनाना है, ट्राई पॉजिटिव Yb3 पॉजिटिव, Sm3 पॉजिटिव, HO3 पॉजिटिव, Pr3 पॉजिटिव। अगेन ये जो आपका है लास्ट सेकंड होता है, लास्ट सेकंड पे प्रेजेंट होता है, तो इसकी ही आयोनिक रेडियस सबसे ज़्यादा छोटी होगी। एज वी गो टॉप टू बॉटम, आयोनिक radius decreases due to lengthened contraction। इतने क्वेश्चंस करके कि आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आनी चाहिए। उसमें भी जो आपको मेजर फोकस करना है वो आपको एफ ब्लॉक पे फोकस करना है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे फोकस करना है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, दी करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप पूछा है, ठीक है। लीना की रब से फरियाद, यही वाला है ना। अब हमें पता है डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसे मैच कीजिए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? लिथियम की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। चेक कीजिए लिथियम की किस में? फर्स्ट में। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज ओनली एन इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट से राइट, क्लियर। सेकंड थिंग, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट टू लेफ्ट। रिमेंबर राइट टू लेफ्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए सबसे पहले जो ट्रेंड हमें पता है हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, बाद में उसका रिवर्स कर देंगे। हमसे पूछा है इंक्रीज करे
ठीक है, इंक्रीजिंग का पूछा है राइट टू लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एटम का साइज डिक्रीज होती है। और डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये किसका पता चला हमें, लेफ्ट टू राइट। ये सब क्या हो रहा है, इंक्रीज 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 डिक्रीज। अब हमें क्या निकालना है, इंक्रीज लेफ्ट टू राइट, हमें इंक्रीज निकालना है राइट टू लेफ्ट। राइट से लेफ्ट करेंगे, इंक्रीज निकालना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आंसर मिल गया एटॉमिक रेडियस थर्ड। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन SF4 मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों, सल्फर के पास कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं। क्या है, SF4 मॉलिक्यूल। F F F F 4 F हो गए, एक लोन पेयर बच गया। तो अब इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। स्टेरिक नंबर क्या हुआ, 5। स्टेरिक नंबर जब भी 5 होता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। 3 4 5 क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया, sp3d। सेकंड इसका आंसर हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इन लिक्विड अमोनिया अमोनियम सॉल्ट एक्ट एज बेसिस और एसिड। देखिए बच्चों, हमारे पास लिक्विड अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 18, ये था 17। हमारे पास लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया में NH3 जो सॉल्ट है NH4 पॉजिटिव का, ये कैसे एक्ट करेगा, हमें पता है कि जो NH4 पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, एक हाइड्रोजन डोनेट करता है। H पॉजिटिव डोनेट करता है, मीन्स प्रोटॉन डोनेट करता है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एसिड के करता है। जस्ट लाइक एज वाटर H3O पॉजिटिव। स्टेटमेंट ए। देन बी स्टेटमेंट क्या कहता है, इन लिक्विड अमोनिया NaNH2 एक्ट एज एन एसिड। NaNH2 आपने रिएजेंट्स में भी पढ़ा होगा, और नॉर्मल जिस भी बच्चे को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती होगी उसे पता होगा कि NH2 जो होता है वो हमेशा एक बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो ये एसिड तो होने से रहा, जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे उसे क्या बोलते हैं हम, बेस। जस्ट लाइक OH नेगेटिव। सी स्टेटमेंट है, इन लिक्विड N2O4 नाइट्रेट्स एक्ट एज एसिड। N2O4 का आयनाइजेशन कीजिए, ऑटो आयनाइजेशन कीजिए। इससे हमें मिलता है NO पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, मीन्स नाइट्रेट नाइट्रोजियम आयन। ठीक है, तो अब बच्चों इन दोनों में आप बताइए कि जो NO3 नेगेटिव है ये आपका एसिड की तरह काम करेगा या बेस की तरह। एज पर द क्वेश्चन इसे एसिड बोला हुआ है, लेकिन बच्चों ये बेस की तरह काम करता है। ठीक है, ये बेस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन H2SO4 एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस। CD एसिड बेस चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ एसिटिक एसिड को डालते हैं, जैसे H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड। कहने के लिए ये एसिटिक एसिड है, पर ये किसका काम करता है, बेस का काम करता है। बेस का काम कैसे करेगा, मीन्स हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4, वो वीक जो एसिटिक एसिड है उसे बेस की तरह एक्ट करने पर मजबूर कर देता है, और ये फॉर्म करता है लाइक दिस, HSO4 नेगेटिव प्लस H3COOH2 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किसकी तरह एक्ट करता है, बेस की तरह। इसे हमेशा याद रखना।
इन H2SO4 एसिटिक एसिड बिहेव एज अ बेस। ये हमारा करेक्ट हो गया। अब हम करते हैं 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से सॉफ्ट बेसिस है। इसके लिए बच्चों आपको हसाब प्रिंसिपल आना चाहिए, जिसमें हमें पता होता है कि कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा सॉफ्ट बेस है, जिससे कि आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो या हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो स्टेबल है या नहीं। हमेशा हार्ड इंट्रैक्शन जो होता है वो स्टेबल होता है, सॉफ्ट इंट्रैक्शन स्टेबल होता है। HSAB की मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है 1 मिनट की, जिसमें आपको ट्रिक प्रोवाइड की गई है कि आप कैसे याद कर सकते हो आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, कि वो एक सॉफ्ट एटम है, मॉलिक्यूल है, या सॉफ्ट बेस है, या हार्ड बेस है, या हार्ड एसिड है। ठीक है बच्चों, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। इसका आंसर होगा सेकंड। 20 क्वेश्चन करते हैं अब हम। विद विच ऑफ द फॉलोइंग Ag फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। Ag क्या है हमारा? एक सॉफ्ट एसिड, क्योंकि इसका बड़ा साइज स्मॉल चार्ज है। जब भी बड़ा साइज हो, स्मॉल चार्ज हो, तो उसे हम बोलते हैं कि एक सॉफ्ट एसिड है। किसके साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा? हमने अभी बात करा अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट बेस होना चाहिए, तो हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सॉफ्ट बेस। बच्चों अब हम 20 आंसर करते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग Ag फॉर्म्स मोर स्टेबल। हमने अभी बात करी अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन होगा। जो हमारा Ag पॉजिटिव होता है उसका साइज बड़ा है, चार्ज छोटा है, तो इसलिए क्या है? सॉफ्ट एसिड। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? सॉफ्ट एसिड के साथ। जो हमारा फ्लोरीन NH3Cl नेगेटिव है, ये सारे आपके हार्ड एसिड हैं, तो साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी। या अगर साइनाइड गिवन नहीं होता, आयोडाइड H2 नेगेटिव, ये सारे जो भी हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, ये सारे के सारे स्पीसीज आपके सॉफ्ट हैं, तो इनके साथ Ag एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21। विच कॉम्बिनेशन इज मोस्ट स्टेबल। अगेन आप इसे अपने आप करोगे, इसका आंसर वैसे थर्ड है, RBI, क्योंकि इनका ना जो पैरामीटर होता है वो सेम होता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। आपको हिसाब के अकॉर्डिंग निकालना है, हार्ड और सॉफ्ट इंट्रैक्शन के बेस पर। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में समझ सकते हो। बेस्ड ऑन पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल हाइड्रोजन कैन ऑक्सीडाइज। हाँ बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हमेशा रिडक्शन का काम नहीं करता, समटाइम्स वो ऑक्सीडेशन का भी काम करता है। फॉर एग्जांपल बोरोन के ऑक्सीडेशन का काम करेगा। बोरोन के ऑक्सीडेशन का कैसे काम करता है? जब भी बोरोन एक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ये फॉर्म करता है बोरोहाइड्राइड BH3। 23 द सेट ऑफ द कंपाउंड दैट शो ऑटो आयनाइजेशन इज। आपको बताना है कि कौन से कंपाउंड्स ऑटो आयनाइजेशन करा सकते हैं। एनालिसिस जो केमिकल प्योरिसिटी चैप्टर है, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एसिड बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल्स हैं, तो आपको इन दोनों का ज़्यादा फोकस करना है। और एक चार्ट होता है जिसमें आपको सेल्फ आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन, कुछ भी बोल लीजिए, सेल्फ आयनाइजेशन या ऑटो आयनाइजेशन, इनका चार्ट होता है, जिससे आपको पता रहता है कि कौन सी कॉम्प्लेक्सेस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑटो आयनाइजेशन में जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें Cl2O6, अगर मुझे इसका ऑटो आयनाइजेशन कराना हो, मीन्स इसी के साथ ब्रेक डाउन कराना हो, तो ये कैसे होगा? ये ब्रेक डाउन होगा आपका Cl2O पॉजिटिव में प्लस ClO4 नेगेटिव में। इसे हम बोलते हैं पर क्लोरोएट आयन, एक्ट एज बेस। इसे हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, एक्ट एज एसिड। नेक्स्ट आयोनाइजेशन का एग्जांपल POCl3, ये भी एक सेल्फ आयोनाइजेशन का एग्जांपल है बच्चों। POCl3 2 मोल्स हम POCl3 के लेंगे, मीन्स जब हम उसे खुद के साथ ही आयोनाइज कराएंगे तो वो हमें प्रोवाइड करता है POCl2, एक एसिड प्रोवाइड करता है और एक बेस प्रोवाइड करता है POCl4 नेगेटिव। ये एक आपका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। देन HF, नेक्स्ट हमारा कौन सा है?
एच एफ को जब हम सेल्फ आयोनाइज कराते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करता है HF2 नेगेटिव प्लस H2F पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इसका मैं कंप्लीट आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको बताना है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गिवन बिलो। सोडियम आपका लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सोडियम इस साइड होता है, सीजियम नीचे इसमें कहीं होता है, देन कार्बन होता है, देन ऑक्सीजन। तो लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो ऑक्सीजन की क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सी आंसर। अब हम 25th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले मतलब समझिए, आयोनाइज का मीन्स होता है कि इलेक्ट्रॉन को देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे जल्दी कौन देगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो उसमें हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसमें हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस केस में फ्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। देखो क्लोरीन भी फ्लोरीन के नीचे आता है, ये रहा। ठीक है, तो इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये तो इजीली आयोनाइज कर देंगे, इजीली डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को। लेकिन फ्लोरीन क्या करेगा, इजीली आयोनाइजेशन शो नहीं करेगा, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का यूज़ होगा। द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम Be इज विद। बतानी है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। डायगोनल रिलेशनशिप मैं आपको अभी समझाती हूँ। हमारी पीरियोडिक टेबल है। डायगोनल रिलेशनशिप हम इनसे बोलते हैं कि जब जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में, जो आपका बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ, जो बेरिलियम है वो आपका एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। मतलब ऐसे एटम्स और एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो उन्हें हम बोलते हैं कि वो एक डायगोनल रिलेशनशिप में है। लेकिन वो क्या बन रहा हो, डायगोनली बन रहा हो। चार्ट क्या बन रहा हो, ऐसे डायगोनली बन रहा हो, डायगोनली। ठीक है, मीन्स ऐसे वाली लाइन। सपोज यहाँ पे ABCD, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायगोनल्स हैं। A से D गए तो ये एक डायगोनल हुआ, B से C गए ये दूसरा डायगोनल हुआ। ठीक है, तो इसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेरिलियम किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। अभी मैंने आपको शो किया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म एनायंस इजीली। इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनायन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। एनायन कौन इजीली फॉर्म कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सपोज हमारा क्लोरीन है और फ्लोरीन है, इनके पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन चाहे सोडियम से ले लें या किसी और एटम से ले लें, तो इन पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है जब ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं। ठीक है, तो हमें एनायन का फॉर्मेशन करना है, एनायन। तो एनायन, तो आप देखिए जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो तो मेटल है, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अल्कलाइनाइट मेटल्स भी डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो बचा क्या, हैलोजेंस। हैलोजन फैमिली जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है इलेक्ट्रॉन्स को और एनायंस को फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 3D10 4s2 4p2 कम्स अंडर विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। अब आपको इजीली मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2 to 4 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन किस में होता है, कार्बन में। तो ये क्या हो गया, कार्बन ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर 5 होते तो आप बोल देते हैं कि मैम ये नाइट्रोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर 6 होते तो ऑक्सीजन ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। 29th क्वेश्चन आपका, विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ कार्बन एलोट्रोप। बच्चों कार्बन के 3 टाइप के एलोट्रोप होते हैं। ये एक मेन ग्रुप का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ग्रेफाइट, फ्लोरीन, डायमंड। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना चैनल को, आपको वहाँ पर डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा कि आपको कैसे हेक्सागोनल रिंग्स फाइंड करनी है, कैसे पेंटागोनल रिंग फाइंड करनी है, इन सब की। और किसकी काइनेटिक रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं एक पर्टिकुलर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। 30 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो
इसका आंसर हो जाएगा बी, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोसफेयर इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स। नाइट्रोजन के स्मॉलर कंपाउंड्स पे हम कन्वर्ट करते हैं जिससे कि प्लांट वगैरह उसका यूज़ कर सकें, उसे ही हम बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बैक्टीरिया काम करता है, नाइट्रोजन राइजोबियम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे अच्छा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है और नाइट्रेट को नाइट्राइट्स में चेंज करने का काम करता है। अब जो क्वेश्चंस आपके बचे हैं 35 to 40 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कॉमेंट फॉर मोर वीडियोज़।